जय हिंद साथियों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का अभिमन्यु कोचिंग क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं मानव रोग और उसमें पिछली क्लास में हमने बात की थी जीवाणु जनित रोगों की। अब हम डिस्कस करेंगे विषाणु जनित रोगों के ऊपर। और पिछली क्लास में हमने ये देखा था कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो विषाणु से होते हैं। तो हमने उसके लिए एक ट्रिक देखी थी। हाँ मम्मी पर सास बहू ITCS DC है। हिपेटाइटिस, एड्स, माम्स, मिजल्स, पोलियो, रेबीज, सार्स, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, टेकोमा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, डेंगू, चिकनगुनिया और चमकी बुखार और सामान्य जुकाम, माउथफुल सिंड्रोम और लंपी। ये सारे जो रोग मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये सारे के सारे वायरल से होने वाले रोग हैं। तो अब हम एक एक डिजीज को लेकर उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, किससे फैलता है, वायरस का नाम क्या है, सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भी बीमारी जिसका नाम है हिपेटाइटिस। बीमारी का नाम है भी हिपेटाइटिस। बीमारी जो है उसका नाम है भी हिपेटाइटिस। देखिए बीमारी का नाम क्या है, हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस एक बीमारी है। और हम बात करें इस हिपेटाइटिस की तो सबसे पहले किससे होती है, विषाणु से होने वाली एक बीमारी है। विषाणु जनित एक रोग है। विषाणु जनित रोग है। हेपेटाइटिस एक विषाणु जनित रोग है। हेपेटाइटिस का अर्थ होता है यकृत का सूजन। शब्द का अर्थ ही होता है भी लीवर का सूजन। ध्यान से समझिएगा भाई, ये विषाणु जनित रोग है। इस रोग में पांच प्रकार के वायरस होते हैं। पांच प्रकार के वायरस होते हैं। तो देखते हैं, हम चर्चा करते हैं पांच प्रकार के कौन कौन से होते हैं। हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस और हेपेटाइटिस ई वायरस। ये पांच प्रकार के वायरस होते हैं भी। इसमें से सबसे खतरनाक जो होता है वो होता है बी। सबसे खतरनाक वायरस, सबसे खतरनाक वायरस होता है, सबसे खतरनाक वायरस होता है हिपेटाइटिस बी। सबसे खतरनाक वायरस होता है हिपेटाइटिस। हम बात करें इस हिपेटाइटिस की, तो हिपेटाइटिस रोग है, इसका अर्थ है लीवर का सूजन। कहीं ना कहीं इस रोग में प्रभावित कौन सा अंग होगा, लीवर ही होगा, लीवर में सूजन होगा। अर्थात इस हिपेटाइटिस का जो कारण है, अगर हम बात करें हिपेटाइटिस का कारण क्या होगा, देखो भी इस हिपेटाइटिस का कारण अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसका जो कारण है, हिपेटाइटिस के कारण, के कारण एड्स के समान होते हैं। एड्स के समान होते हैं, परंतु पीलिया रोग भी इसका
एक कारण है। शरीर में पीलिया रोग क्यों होता है, अभी ध्यान से देखिएगा। शरीर में पीलिया रोग जॉइंडिस, बिलुरुबिन, वर्णक की मात्रा, वर्णक की मात्रा बढ़ जाने से होता है। बिलुरुबिन वर्णक की मात्रा बढ़ जाने से होता है। कौन सा रोग होता है अभी? हिपेटाइटिस होता है। और सबसे खतरनाक होता है हिपेटाइटिस बी होता है अभी। तो देखिएगा, हिपेटाइटिस फीवर का जन्म, बात करते हैं हिपेटाइटिस रोग में। हिपेटाइटिस रोग में प्रभावित अंग, हिपेटाइटिस में प्रभावित अंग वह भी लीवर। इसका उपचार हेपेटाइटिस बी का, हेपेटाइटिस बी का टीका, हेपेटाइटिस बी का टीका। आपसे बोला जाए कि विश्व हिपेटाइटिस दिवस, विश्व हिपेटाइटिस दिवस, तो ये मनाया जाता है अभी 28 जुलाई को। विश्व हिपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं हिपेटाइटिस के ऊपर। हिपेटाइटिस एक कैसी बीमारी है? वायरल डिजीज है। के वायरस 5 प्रकार के हो सकते हैं, ए बी सी डी और ई। हिपेटाइटिस ए वायरस, हिपेटाइटिस बी वायरस, हिपेटाइटिस सी वायरस, हिपेटाइटिस डी वायरस और हिपेटाइटिस ई वायरस। सबसे खतरनाक वायरस हिपेटाइटिस बी वायरस होता है। हिपेटाइटिस के कारण एड्स के समान ही होते हैं, परंतु पीलिया रोग भी इसका क्या होता है? एक कारण होता है। किसका एक कारण होता है? हिपेटाइटिस का कारण होता है। इसके बाद देखो, शरीर में जो पीलिया रोग है वो जॉइंडिस यानी कि बिलिरुबिन वर्ण की मात्रा बढ़ जाने से होता है। हिपेटाइटिस में प्रभावित अंग लीवर होता है। विश्व हिपेटाइटिस दिवस हम 28 जुलाई को मनाते हैं। और उपचार इसका हिपेटाइटिस बी का टीका। कौन सा टीका है? हिपेटाइटिस बी का टीका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिजीज की ओर। तो देखिए भाई, अगली स्लाइड पे चलेंगे। देखिए भाई, इसके बाद हम चर्चा करेंगे अब हिपेटाइटिस के बाद में अगली जो डिजीज है उसका नाम है मम्पस और मीजल। एक बीमारी है मम्पस और एक का नाम है मीजल्स। दोनों को एक साथ कर लेते हैं हम। बीमारी है एक बस। और एक है
हम बोलते हैं खसरा। दोनों ही बीमारियां किससे, कीटाणु से होती है। ये भी किसी कीटाणु से। किससे होती है? कि विषाणु का नाम, विषाणु का वह भी मिक्सो वायरस। विषाणु का नाम वह पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस का, मिक्सो वायरस और इसका पैरामिक्सो, दोनों ही बीमारियों में जो प्रभावित अंग है। देखो भी क्या होता है, इसमें क्या होता है थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। इस रोग में मुंह में स्थित लार ग्रंथि में, लार ग्रंथि में सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है। से भोजन व पानी निगलने में, भोजन व पानी निगलने में तकलीफ महसूस, यह रोग में क्या होता है अभी, यह रोग बच्चों को होता है। रोग में बच्चों के शरीर पर छोटे छोटे लाल लाल दाने निकल आते हैं तथा प्रत्येक चौथे दिन बुखार रहता है, प्रत्येक चौथे दिन बुखार रहता है। ये इसे 4th डे बुखार भी कहा जाता है। इसे कौन सा बुखार भी कहा जाता है? 4th डे बुखार भी कहा जाता है। किसको भी? मिजल्स को। अब ये मिजल्स जो है पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है, लेकिन कुछ अफ्रीकन देशों में इस बीमारी में जो वायरस है उसको रूबेला वायरस भी कहा जाता है।
ये पूरी बीमारी को रूबेला नाम से जाना जाता है। तो हम इन दोनों ही बीमारियों के लिए उपचार लगा सकते हैं। दोनों ही बीमारियों में एक उपचार दिया जाता है, उपचार का नाम है भी, देखो उपचार, उपचार का नाम है MMR का टीका। एम से बनता है मम्पस, इससे बनता है मीजल्स, आर से बनता है रूबेला। मीजल्स को क्या बोलते हैं कुछ अफ्रीकन देशों में, रूबेला कहा जाता है। इस पैरामिक्सो वायरस की जगह में एक और नाम लिख सकते हैं, रूबेला वायरस। कौन सा वायरस? रूबेला वायरस भी इसकी जगह आ सकता है। ऐसे कहते हैं कि इस मीजल्स नामक रोग में बच्चों के शरीर में विटामिन ए की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। कौन से रोग में? मीजल्स में बच्चों के शरीर में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन शॉट ले लो भी, देखते हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है भी हमारा पोलियो। पोलियो के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए अगली जो बीमारी है उसका नाम है पोलियो। देखिए भाई, बीमारी का नाम है पोलियो। पोलियो के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पोलियो में क्या होता है अभी देख, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कीटाणु जनित रोग है। ये कैसा रोग है? कीटाणु जनित रोग है। कीटाणु का नाम, कीटाणु का नाम है वो है एंट्रोवायरस। एंट्रोवायरस के कारण हमारे शरीर में क्या होता है अभी, पोलियो होता है। इसका वाहक क्या है? वाहक वो है दूषित जल एवं भोजन। दूषित जल एवं भोजन, जल एवं भोजन। अगला है भी प्रभावित अंग। प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, प्रभावित अंग क्या होगा? तंत्रिका तंत्र इसमें प्रभावित होता है। ध्यान से देखिएगा, इसके अगर हम उपचार की बात करें, उपचार की अगर हम बात करें, दो चीजें लगाई जाती है। एक तो इसमें दी जाती है खुराक। खुराक का नाम है ओपीवी। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन, इसके खोज करता है अल्बर्ट सेबिन। अल्बर्ट सेबिन इसकी खोज करता है। दूसरा है अभी टीका, और इसका जो टीका होगा उसका नाम है आईपीवी, इनएक्टिवेटेड
इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, कि इसका हो गया टीका। ये खोज करता है भी जोनस साल्क। जोनस साल्क, इसीलिए इस टीके को साल्क वैक्सीन भी कहा जाता है। साल्क वैक्सीन भी कहा जाता है। इसलिए इसे साल्क वैक्सीन भी कहा जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपसे बोल दे कि विश्व में सर्वप्रथम पोलियो से मुक्त होने वाला देश, विश्व में सर्वप्रथम पोलियो मुक्त होने वाला देश वह भी क्यूबा। विश्व में सर्वप्रथम पोलियो से मुक्त होने वाला देश कौन सा है? क्यूबा। कब हुआ था? 1987 में। फिर क्वेश्चन आ जाए कि भारत द्वारा पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत, भारत द्वारा पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो देखो भी, भारत द्वारा पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत 1994 में नई दिल्ली से तथा संपूर्ण भारत में 1995 में प्रारंभ किया गया। भारत द्वारा पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत 1994 में नई दिल्ली तथा संपूर्ण भारत में 1995 से प्रारंभ किया गया। भी कौन सा? अब इसके बाद में अगर आपसे बोल जाए कि WHO द्वारा पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, तो WHO द्वारा पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत 1988 में की गई तथा 2000 तक का टारगेट रखा। प्रत्येक साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। भारत में पोलियो रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? वो कसौली हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? कसौली हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो देखते हैं भी, दो चार बातें और इससे संबंधित तो देख लेते हैं। अगर आपसे बोल दिया जाए कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस विश्व पोलियो दिवस पोलियो दिवस 24 अक्टूबर। फिर आपसे बोल दिया जाए WHO द्वारा पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत
WHO द्वारा पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत। WHO द्वारा पोलियो उन्मूलन, इसको बोलते हैं शॉर्ट में भाई ट्रिपल पी, पोलियो प्रिवेंटेशन प्रोग्राम शुरुआत। शुरुआत 1988 में की गई। फिर आपसे बोल दिया जाए राष्ट्रीय पोलियो रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय पोलियो रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय पोलियो रिसर्च सेंटर, यह भी कसौली जगह का नाम है भी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। फिर आपसे बोल दिया जाए कि WHO के अनुसार भारत पोलियो मुक्त घोषित हुआ। WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब पोलियो मुक्त देश घोषित हुआ। देखो भी WHO की रिपोर्ट के अनुसार, WHO की रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार भारत 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त, पोलियो मुक्त देश घोषित हुआ। सत्ताईस मार्च 2014 को भारत WHO की रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ अभी, पोलियो मुक्त देश घोषित हुआ। तो ये हमने चर्चा की थी किसके लिए, पोलियो के लिए। पोलियो होता है किससे, विषाणु से होता है। विषाणु का नाम है एंट्रोवायरस। वाहक के दूषित जल एवं भोजन, प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र में जो खुराक दी जाती है OPV ओरल पोलियो वैक्सीन। आते थे ना पहले टीवी पे अमिताभ बच्चन जी, 2 बूंद जिंदगी की, प्रत्येक 5 साल तक के बच्चों को पोलियो बूथ पर ले जाए, तो वो OPV। अब इसकी जगह इंजेक्शन लगता है, भी टीका लगता है, इसका नाम है IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। खोज करता है जोनस साल्क, इसलिए इसको साल्क वैक्सीन भी कहा जाता है। फिर हमने देखा यहाँ पर विश्व में सर्वप्रथम पोलियो मुक्त होने वाला देश कौन सा है, क्यूबा। और भारत द्वारा पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत 1994 में नई दिल्ली से तथा संपूर्ण भारत में 1995 में प्रारंभ किया गया। उसके बाद में हमने देखा कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। और WHO द्वारा पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, 1988 में। और राष्ट्रीय पोलियो रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, कसौली, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर देखो भी थोड़ी सी देखिए भाई, WHO द्वारा पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम, ट्रिपल P की शुरुआत हुई थी
ठीक है। और राष्ट्रीय पोलियो रिसर्च सेंटर कसौली हिमाचल प्रदेश, WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त देश घोषित हुआ। एक बार हम वापस सारे रोगों को रिपीट करते हैं। देखो हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने हिपेटाइटिस की बात की। हिपेटाइटिस एक विषाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है। अर्थात हिपेटाइटिस किससे होता है? विषाणु से होता है। इस रोग के 5 वायरस होते हैं, विषाणु होते हैं। हिपेटाइटिस ए वायरस, हिपेटाइटिस बी वायरस, हिपेटाइटिस सी वायरस। अर्थात हिपेटाइटिस बी वायरस सबसे खतरनाक होता है। इसमें हिपेटाइटिस बी सबसे खतरनाक होता है। हिपेटाइटिस के कारण एड्स के समान होते हैं, परंतु पीलिया रोग भी इसका एक कारण होता है। शरीर में पीलिया रोग जॉइंडिस बिलिरुबिन वर्ण की मात्रा बढ़ जाने से होता है। हिपेटाइटिस में प्रभावित अंग लीवर होता है। उपचार में हिपेटाइटिस बी का टीका और विश्व हिपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद देखो भी, मम्पस और मिजल्स दोनों बीमारियां वायरस से होती है। मम्पस में विषाणु से होती है और मिजल्स भी विषाणु से होती है। मम्पस का जो वायरस है उसका नाम है मिक्सो वायरस, और मिजल्स का जो वायरस उसका नाम है पैरामिक्सो वायरस या रूबेला वायरस। मम्पस में क्या होता है, हमारी जो लार ग्रंथि होती है, पेरोटिड ग्रंथि, उसमें आ जाती है। हम भोजन पानी निगलने में तकलीफ महसूस होती है। और मिजल्स रोग बच्चों को होता है। इसमें क्या होता है, बच्चों के शरीर में छोटे छोटे लाल लाल दाने निकल आते हैं तथा प्रत्येक चौथे दिन उनको बुखार आता है। जैसे 4th डे बुखार भी कहा जाता है। दोनों ही बीमारियों में एक कॉमन टीका लगता है, MMR का टीका, मम्पस, मिजल्स और रूबेला। इस मिजल्स में बच्चों में विटामिन ए की कमी हो जाती है। फिर उसके बाद में हमने बात की पोलियो वायरस से होता है। वायरस का नाम है एंट्रोवायरस। वाहक दूषित जल एवं भोजन। प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। खुराक ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन। खोजकर्ता अल्बर्ट सेबिन। टीका है IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। और इसके खोजकर्ता है जोनस साल्क। इसे साल्क वैक्सीन भी कहा जाता है। विश्व में सर्वप्रथम पोलियो मुक्त होने वाला देश क्यूबा 1987। और भारत द्वारा पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत 1993 में नई दिल्ली तथा संपूर्ण भारत में 1993 में प्रारंभ किया गया। इसके बाद हमने बात की विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को राष्ट्रीय पोलियो रिसर्च सेंटर कसौली हिमाचल प्रदेश और WHO द्वारा पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत 1988 में की गई। WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त देश घोषित हुआ। तो अब नेक्स्ट जो डिजीज है उसकी हम बात करेंगे, उसका नाम है रेबीज। तो अब हम रेबीज के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखो रेबीज में क्या होता है, वो भी एक वायरल डिजीज है। देखिए बीमारी का नाम है रेबीज। बीमारी का नाम है रेबीज। देखिए रेबीज विषाणु से होती है। विषाणु का नाम, विषाणु का नाम क्या आपसे बोल दे, इसकी का वाहक क्या है। फिर आपसे बोल दिया जाए कि इस प्रभावित अंग क्या है। बोल दिया जाए इसमें कार्य क्या है। देखिए भाई सारी चीजों की हम चर्चा करेंगे। देखो इसका विषाणु का नाम क्या है, वाहक क्या है, प्रभावित अंग क्या है और उपचार क्या है। ये बात अगर आपको याद रहती है तो रेबीज में आपको ज्यादा कुछ सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा भाई। देखो देखो भाई इसका वायरस का नाम है रेबडो वायरस। क्या नाम है? रेबडो वायरस। वायरस का नाम है रेबडो वायरस। का वाहक है भी कुत्तों के काटने से होती है। कुत्तों के काटने से होती है। प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र।
तंत्रिका तंत्र इसमें प्रभावित होता है। फिर बात करें कि इसका उपचार क्या है भी, इसका उपचार है टीपीटी का टीका, सॉरी रेबीज का टीका। उपचार में रेबीज का टीका, और इस रेबीज का टीका जो है इसका खोज करता लुई पास्चर। लुई पास्चर रेबीज के टीके का खोज करता है लुईस पास्चर। अर्थात इस बीमारी के रोगी को क्या होता है, जल से डर लगता है, इसीलिए इसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। इसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है अभी, रेबीज को कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है अभी इसको, हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है अभी, रेबीज को क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। विषाणु से होती है, कुत्तों के काटने से होती है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। और इसमें जो उपचार है वो रेबीज का टीका है। कौन सा है, रेबीज का टीका है। और खोजकर्ता जिसके हैं लुईस पास्चर। अब कैसे याद रखें, देखो गाँव की भाषा में देखो बोलते हैं गंडकड़ा। क्या बोलते हैं, गंडकड़ा। क्या बोलते हैं, गंडकड़ा। अब एक टून बना रहा हूं मैं आपके लिए ना, इसी टून को याद रखना। गंडकड़ो खा जागो रे बड़ो आ जागो, गंडकड़ो खा जागो रे बड़ो आ जागो और मातो खराब हो जागो, यानी कि तंत्रिका तंत्र, ऐसे याद रखना। गंडकड़ो खा जागो रे बड़ो आ जागो, मातो खराब हो जागो, रेबीज को टीको लाग जागो और पानी से डर जागो। इससे रोग में यानी कि जल से डर लगता है, और जल का डर क्या कहलाता है, हाइड्रोफोबिया कहलाता है। प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। एक बार सभी चैनल को लाइक और शेयर कर दो भी, और सब्सक्राइब कर दो सब। इसके साथ आपको प्रत्येक दिन नई नई वीडियो मिलती रहेगी। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।